अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। गाइस होप सो यू विल बी फाइन। आज जैसे कि आप जानते हैं हमने HTML5 की बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का आगाज़ किया है। इसकी आज क्लास 12 है। इसमें हम HTML के एंकर टैग की बात करेंगे। अब पार्ट 2 है, तो जस्ट आज हम इंटरनल लिंक की बात करेंगे ताकि इंटरनल लिंक की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इंटरनल लिंक के अंदर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो हम एंकर टैग के अंदर रेफ के थ्रू रेफरेंस दे रहे होंगे। एक ही पेज के अंदर हमने उसी पेज के अंदर टॉप या बॉटम या मिड में जाना है, तो उसके लिए हम लिंक क्रिएट करेंगे और उसमें नेम के थ्रू हम उस लिंक को टारगेट कर रहे होंगे। होप नेक्स्ट मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। होप तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट एक हेडिंग का टैग बनाते हैं H1 के नाम से, और S1 को क्लोज करेंगे। इसके अंदर मैं अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ, और इस फाइल को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं। सेव के लिए हम सेव के ऊपर जाएंगे। दैन यहाँ पे आके हम इसको इंटरनल लिंक के नाम से बना रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम इंटरनल लिंक ही रख लेते हैं। इंटरनल लिंक डॉट HTML, और देन इसको हम सेव करेंगे HTML बेसिक के ऊपर। फोल्डर से नज़र आ जाए और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर हमें पैराग्राफ चाहिए। फर्स्टली तो यहाँ पे हम एक दफ़ा लिंक बना लेते हैं। एंकर का टैग लेंगे, उसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम href और इक्वल का साइन और यूनिवर्सिटी कोड्स के अंदर इसको लिखते हैं। और इसमें हम सपोज, क्योंकि हमने इसी पेज के अंदर इसको लोड करना है, तो इसके लिए हम हैशटैग यूज़ करेंगे। उसमें सपोज हम इसका नाम link1 ही रख देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे गो टू बॉटम। गो हेडिंग लिख लेते हैं, नीचे की हम हेडिंग बना लेंगे heading1 के नाम से। और फर्स्टली तो हमें यहाँ पैराग्राफ चाहिए होगा, क्योंकि जब पैराग्राफ ज़्यादा होंगे तो देन ही हम इसको पेज को एक पेज से मूव कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो पैराग्राफ उसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैंने साइट ओपन करके रखी हुई है lipsum.com, तो यहाँ पे आप डमी पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। अभी तो हम क्योंकि वेबसाइट नहीं क्रिएट कर रहे, तो इसलिए हमारे लिए डमी पैराग्राफ इनफ है। जब आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे होंगे तो देन आपको अपना जो भी यूनिक डाटा होगा वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हम Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे नोटपैड के ऊपर आके पैराग्राफ के टैग के अंदर आके इसको Ctrl+V करते हैं। तो काफ़ी लेंथी हो गया। यहाँ पर इसको हम तो यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा देन इसको कॉपी करते हैं ताकि हमें पेज पूरे पे चाहिए, क्योंकि हमने नीचे पेज को स्क्रॉल करना है। Ctrl+C करेंगे और इसको हम Ctrl+V करते जाएंगे। Ctrl+V, एंटर बटन प्रेस करते हैं, Ctrl+V और देन Ctrl+V, 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 ज़्यादा दफ़ा Ctrl+V कर लेते ताकि ज़्यादा पैराग्राफ बन जाए इसके ऊपर। अब हम इसको सेव करते हैं Ctrl+S, और इसको ओपन करते हैं जाके ब्राउज़र में। फर्स्टली तो हम जाएंगे बैक HTML बेसिक के ऊपर। हमने अभी इंटरनल लिंक के नाम से बनाया था, इसको ओपन करते हैं।
तो ये देखिए काफ़ी ओपन हो पैराग्राफ बन चुके हैं। अब हम इसके अंदर अभी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि हमने इसको टारगेट नेम नहीं दिया। तो अभी हम इसको टारगेट नेम देते हैं हेडिंग के ऊपर जाकर। सपोज हम इसको यहाँ पर देते हैं एंकर टैग के अंदर, इसको क्लोज करते पहले एंकर टैग को, और देन यहाँ पे आके हम इसको नेम पास करेंगे। नेम के अंदर हमें इसका जो नाम रखा था, हमने क्या रखा था, चेक लिंक वन नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने हैश यूज़ नहीं करना। जब हमने टारगेट के अंदर एंटर करना है इसको, तो वहाँ पे जस्ट हमने लिंक वन जो इसका नाम होगा वो एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग वन, और यहाँ पर हम इसको हेडिंग वन और इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। अब जाके हम चेक करते हैं पीछे, रिफ्रेश करते हैं और इसके ऊपर अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम उस वाले पेज पे आ गए। यहाँ पे हेडिंग में राइट ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक बैक लिंक भी बनाएंगे ताकि हम फर्स्ट पेज पे जा सकें। तो उसके लिए हमें यहाँ पर हमने हेडिंग यहाँ पे राइट ऑन किया हुआ, यहाँ पे हमें एक एंकर टैग लेना होगा, इसको क्लोज करना होगा और इसके अंदर हम रेफरेंस देंगे HRF और इक्वल साइन, और फिर इन्वर्टेड कोर्स के अंदर हम इसको पास करेंगे हैश टॉप, और देन यहाँ पर हमने जो हैश टॉप राइट ऑन किया है उसको हमें टारगेट भी करना होगा जहाँ पे हम इसको करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्योंकि लिंक वन है, गो टू लिंक वन पे हम यहाँ पे एवरीथिंग गो टू हेडिंग वन यहाँ पे राइट ऑन किया। यहाँ पर हमें एक एंकर टैग लेना होगा और एंकर टैग को हम क्लोज करेंगे, और जैसे हम क्लोज करते हैं यहाँ पर हमें नेम लेना होगा। नेम क्योंकि हमने वहाँ पे टॉप लिया हुआ था, रेफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जस्ट इसको टॉप राइट करेंगे और जैसे हम कंट्रोल एस करते हैं तो हम इसको सेव हो गया, बैक जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश आई थिंक यहाँ पे कंट्रोल एस नहीं हुआ, इसको कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस, और अब जाके यहाँ रिफ्रेश करते हैं। इसको रेडिंग आनी चाहिए। वैसे हमने यहाँ पे इसको आई थिंक नेम नहीं दिया, तो हमें इसको नाम देना होगा वो बैक या गो टू टॉप। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं जो हमने टॉप नाम का रेफरेंस दिया हुआ है वो टू टॉप राइट ऑन कर देते हैं। इसको कंट्रोल एस करते हैं। तो देन अब हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, इसको हेडिंग के ऊपर क्लिक किया तो ये हेडिंग वन के ऊपर गो टू टॉप आ चुका है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम सबसे ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ जाके एक और लिंक बनाते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर गो टू, यहाँ पर हम सबसे एंड पे एक बनाते हैं लिंक। एंकर टैग को क्लोज करते हैं और इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पर आके हम इसको राइट ऑन करते हैं गो टू पेज, और यहाँ पर हम इसको रेफरेंस देंगे टॉप के नाम का HRF इक्वल, और यहाँ पर हम इसको रेफरेंस दे देते हैं टॉप का, और यहाँ पर आके भी हम इसको पैराग्राफ, यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट पे जाके हम एक और लिंक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, देन कंट्रोल C
यहाँ कंट्रोल भी करते हैं, यहाँ पर आके हम इसको लिमिट कर देते हैं और हेडिंग भी कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस दे दिया। अब हम इसको टारगेट सबसे एंड पेज पे एंड पे करते हैं। यहाँ पे हमने वो फिर टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल एंकर टैग को ओपन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर हमने क्योंकि इसका नाम हेडिंग 1 2 रखा हुआ है, हेडिंग 2 और यहाँ पे इसको हमें टारगेट नेम देना होगा। नेम तो नेम आई थिंक हमने लिंक 2 दिया हुआ है, चेक लिंक 2 और इसके साथ हमें इसमें लगाएंगे क्योंकि ये टारगेट है। यहाँ पे लिंक 2 दिया हुआ है। हैश मीन होता है हम उसी पेज के अंदर, क्योंकि इंटरनल लिंक है, एक पेज से एक पेज के अंदर ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं, लिंक को लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही हम अब कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर इसको अभी ओपन करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये कोड हेडिंग 2 पे आ गई। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग 2 के ऊपर अब हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम बैक चले जाएंगे। मैंने इसको नेम 2 नहीं दिया था क्योंकि इसका जो टू इसका नेम है लिंक 2 है। अब इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, देन हम इसको यहाँ पे क्योंकि ये जो हमारे हैं दोनों एक लाइन में आ रहे, इसके लिए हम बी आर का यूज़ करेंगे ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। कंट्रोल एस करेंगे, देन हम बैक जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब सेकंड पेज पे जाएंगे तो हम सेकंड पे आ गए। अब गो टू बैक जाएंगे तो हमने इनको दोनों पे एग्जाम दिया, सब प्रॉब्लम आ गई, अब सॉल्व करते हैं। गाइस ये रेफरेंस है तो इसके साथ हमें हैश टैग यूज़ करना है क्योंकि पेज में ये फिर वहाँ पे फर्स्ट टॉप पे ये इसको स्क्रॉल कर देगा। तो कंट्रोल एस करेंगे, इस वजह से पेज नोट फाउंड का एरर आ रहा था। अभी हम इसको बैक करते हैं तो देन रिफ्रेश करेंगे और गो टू पेज पे जाएंगे तो अभी हमें फर्स्ट पे लिया है। होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अल्लाह हाफिज़।